जब फाटक बंद हो गया, आपको पता है कि ट्रेन आने की वजह से ही फाटक बंद हुआ है, तब आप सब्र करें जब तक ट्रेन गुजर नहीं जाती है, आप रेलवे ट्रैक ना क्रॉस करें। 122 रेलवेज एक्ट है उसके तहत और 129 रेलवे एक्ट के तहत ये जुर्म है। पिछले साल भी हज़ारों की तादाद में पूरी रेलवे पुलिस ने ये कैंपेन चलाई थी। ट्रेसपासर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, हज़ारों ट्रेसपासर्स पकड़े गए, उनकी बाइक्स बंद हुई, उनकी गाड़ियाँ बंद हुई। आप देख रहे हैं SNN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ लाहौर के नवाही इलाका हलोकी में एक 35 साला नौजवान ट्रेन के नीचे आके अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और कल ही एक और ऐसा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया सब्ज़ी मंडी के करीब, जहाँ एक 52 साला खतून जिसका नाम शहर बानो बताया जाता है, वो भी ट्रेन के नीचे आके अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। आखिर ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को रेलवे की जो फाटक हैं वो उनसे गुज़रने से मना किया जाए, बिलखुसूस उस वक़्त जब रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ रही हो। हम ये देखते हैं कि लोगों में सब्र नहीं है, लोगों में अवामुल नास में सब्र का ज़रा सा भी मादा नहीं है, आप सब्र करते ही नहीं हैं। हम देख रहे होते हैं कि लोग चलती हुई ट्रेन के आगे से अपनी बाइक्स, अपनी साइकिल और पैदल अपना जो ट्रैक है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में, इसी सूरत हाल में बहुत सारे हादसात हो जाते हैं, जैसा कि 2 हादसात मैंने आपको कल के बताए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हैदर साहब, ये SHO हैं थाना रेलवे पुलिस के, थाना रेलवे स्टेशन पर ये तैनात है। आज मैं इनसे बड़ी इफ़ेक्टिव और बड़ी फ़ायदेमंद, बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत अवेयरनेस मिलेगी, आगाही मिलेगी। हम इनसे ये पूछेंगे कि कौन से कवानीन ऐसे हैं जिनके तहत इन लोगों को ट्रेसपासिंग से रोका जा सकता है और हादसा से बचा जा सकता है। तो चलते हैं नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये बताइए कि ये तो मुझे मालूम है कि रेलवे के जो पैसेंजर्स हैं, रेलवे पुलिस उनकी कस्टडियन है और उनकी वो मुहाफिज है, तो ये जो लोग फाटक क्रॉस करते हैं, मीनवाइल जब ट्रेन आ रही होती है उसके आगे से लोग जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं, सब्र नहीं करते हैं, इन लोगों को रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एक तो मुआशरे में अवेयरनेस की ज़रूरत है और बाई फोर्स तो पॉसिबल ही नहीं है कि आवाम को रोका जा सके। अवेयरनेस के लिए रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से, रेलवे पुलिस की तरफ से फाटक जो हैं उन पे और उसके अलावा दूसरी जगहों पे बोर्ड लगाए गए हैं कि रेलवे ट्रैक जो है ये क्रॉस करना जुर्म है। खुसूसन जब फाटक बंद हो गया, आपको पता है कि ट्रेन आने की वजह से ही फाटक बंद हुआ है, तो तब आप सब्र करें जब तक ट्रेन गुजर नहीं जाती है, आप रेलवे ट्रैक ना क्रॉस करें। जी सर, इस पे कोई कानूनी सज़ाएं भी हैं? अगर रेलवे का फाटक बंद हो तो उसको क्रॉस करने पे कोई कानूनी सज़ाएं मौजूद हैं, महकमाना कवानीन हैं कोई? जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक क्रॉस करना जुर्म है और इस पे कानूनी सज़ाएं भी हैं। रेलवे का 122 रेलवेज एक्ट है उसके तहत और 129 रेलवे एक्ट के तहत ये जुर्म है। और पिछले साल भी हज़ारों की तादाद में पूरी रेलवे पुलिस ने ये कैंपेन चलाई थी। ट्रेसपासर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, हज़ारों ट्रेसपासर्स पकड़े गए, उनकी बाइक्स बंद हुई, उनकी गाड़ियाँ बंद हुई, उन पे मुकदमात दर्ज हुए। ये जो दोनों आपने दफ़ात बताई हैं, इन दफ़ात की सज़ा क्या है? रेलवे एक्ट 129 रेलवे एक्ट की सज़ा जो है वो 2 साल कैद है। अवाम को असल में आगाही नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या सब्र से काम नहीं लेते, बाज़ को पता ही नहीं है कि रेलवे ट्रैक क्रॉस करना जुर्म है। रेलवे का जो प्रॉपर फाटक बना हुआ है, अगर वो खुला है तो आप वहाँ से रेलवे ट्रैक क्रॉस कर सकते हैं, अगर वो बंद है तो आप उसमें से ज़बरदस्ती घुस के या कोई लूप होल ढूंढ के वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते जब तक फाटक। ये कानूनन जुर्म है? ये कानूनन जुर्म है जिसकी 2 साल सज़ा है। जी, 2 साल सज़ा है। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि रेलवे फाटक अगर बंद हो तो उसको क्रॉस करने पे आपको 2 साल की कैद हो सकती है, आप 2 साल के लिए जेल जा सकते हैं। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू है जो आपके काम आने वाली है। वैसे भी आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करना चाह रहे हैं तो अगर तो फाटक खुला है तो फ्रीली वो क्रॉस कर सकते हैं, अगर बंद है तो इसका मकसद तो ये है ना कि ट्रेन आने वाली है, तो देखें कि ट्रेन गुजरती है, सब्र करें, तब तक खड़े हो जाएं। अगर बाइक है आपके पास, साइकिल है, फाटक खुलता है तो आप क्रॉस करें। फाटक के अलावा जहाँ भी रेलवे ट्रैक है, अगर वहाँ से आप क्रॉस करते हैं, ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही,
तो रेलवे ट्रैक फाटक के अलावा कहीं से भी क्रॉस करना ये जुर्म है और 129 रेलवे एक्ट की कार्रवाई होती है और उस पर मुकदमा दर्ज होता है। अच्छा सर, क्या अगर ऐसा किया जाए कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हैं तो हमें 2000 रुपये का जुर्माना हो जाता है, तो इस तरह के कोई जुर्माने अगर इन लोगों पे भी लगाए जाएं जो ट्रेस पासर हैं, तो उससे कोई ये जो साने हैं, जो हादसात हैं, उनमें कमी लाई जा सकती है? इसके लिए तो फिर ज़ाहिर है कानून साजी की ज़रूरत है। जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक तो रेलवे पुलिस अगर मौके पे पकड़ भी ले तो वो मजिस्ट्रेट साहब के पास ही पेश करेगी। मौके पे जुर्माने का कोई ऐसा कानून नहीं है। ये कानून होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई ऐसे ट्रेसपासर है और मौके पे वो उसे रेलवे पुलिस या रेलवे अथॉरिटीज़ कोई भी रेलवे मुलाज़िम मना करता है, वो नहीं मना होता, तो उस पे इस तरह बिल्कुल जुर्माना होना चाहिए। और जो अभी कानून राइज है या नाफजुल अमल है उसके मुताबिक तो यही है कि हम उसको पकड़ेंगे, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करेंगे और उसको फर्स्ट जो है 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करेंगे। फिर जज साहब की सवाबदीद है कि उन्होंने उसे क्या सज़ा देनी है, जुर्माना देते हैं या वाकई 2 साल कैद देते हैं, वो केस की नौइयत के हिसाब से। आज तक कितने लोगों को जो रेलवे फाटक क्रॉस करते हैं, जब फाटक बंद होता है, इसकी वायलेशन करते हैं 129 की, कितने लोगों को आज तक 2 साल की सज़ा हुई है? मेरे नॉलेज में ऐसा तो कोई ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़्यादातर को जुर्माना ही होता है। इस पे अगर सख्त सज़ा दी जाए, अदालत की तरफ से अगर पनिश किया जाए, तो मेरा ख्याल है ये हादसा कम हो सकते हैं। सज़ा से ज़्यादा सर अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाई फोर्स आप इंसान को कितना रोक सकते हैं? यानी कि करोड़ों की आबादी है और ट्रैक की साइडों पे समझ लें कि करोड़ों की आबादी है, क्रॉस उन्होंने करने हैं ट्रैक, और इतनी ना तो इन्फोर्समेंट हो सकती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी नहीं है, रेलवे पुलिस इतनी नहीं है, रेलवे का महकमा भी शॉर्ट सा है, इतने ज़्यादा मुलाजिम नहीं है कि हर बंदे को बाई फोर्स रोक लें। अवेयरनेस दे सकते हैं, अगर आवाम मानेंगे तो ठीक है, अगर नहीं मान रहे तो फिर जो उनके सामने क्रॉस करेगा, रेलवे पुलिस के सामने या रेलवे मुलाजिम के सामने, तो वो उसको पकड़ लेंगे, वो गिरफ्त में आएगा। और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे रेलवे मुलाजिम या रेलवे पुलिस ही नहीं है, फाटक ही नहीं है वहाँ, लेकिन वहाँ से गुजरगाहें बनी हुई हैं और आवाम उधर से आ जा रहे होते हैं। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूँ कि जब रेलवे के जो डिब्बे होते हैं, जो बोगियाँ होती हैं पैसेंजर ट्रेन्स की, उनमें पुलिस एहलकार तैनात होते हैं, रेलवे पुलिस के कमांडोज तैनात होते हैं। वो जेब कतरों को पकड़ते हैं, चोरों को पकड़ते हैं, गुमशुदा बच्चों को पकड़ते हैं, इसी तरह जो मशकूक अफराद होते हैं उनको पकड़ते हैं, मंशियात को पकड़ते हैं, स्मगलिंग को पकड़ते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रही है रेलवे पुलिस। तो क्या अगर हम जो फाटक हैं वहाँ पर एक एक मुलाजिम अगर डिप्लॉय कर दें तो ज़रा थोड़ा पुलिस की यूनिफॉर्म है तो उससे थोड़ा सा इंप्रेशन रोब डलता है, लोगों थोड़ा सा कंट्रोल हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि रेलवे के जो फाटक हैं वहाँ पर हम पुलिस एहलकारों को भी तैनात कर दें, बेशक एक ही एहलकार तैनात कर दिया जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपकी तजवीज़ काबिल अमल है, क्योंकि रेलवे पुलिस की स्ट्रेंथ जो है इतनी सफिशेंट नहीं है। हज़ारों की तादाद से फाटक होंगे और हर फाटक पे एक रेलवे पुलिस एहलकार तैनात करना किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। फाटक पे रेलवे का अमला तैनात है, वो फाटक बंद कर देता है, और अगर कोई ज़बरदस्ती उसमें घुसता है तो वो एक आध को पकड़ लेगा वो बंदा। तो फाटक पे बंदे, आपने रेलवे का अमला जो होता है वो हमारी तरह सिविलियन होते हैं, तो वो उनसे लोग उस तरह डरते नहीं हैं जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म से एक रोब बंदे पे डलता है। वो आपकी बात ठीक है, अगर उस फाटक के करीब कोई रेलवे पुलिस की चौकी है, कोई रेलवे का थाना है, तो वहाँ से वो हेल्प जो है वो सीख कर सकते हैं, कॉल करके बुला सकते हैं कि ये बंदे नहीं रुक रहे, फाटक बंद होने के बावजूद क्रॉस करना चाह रहे हैं। लेकिन हर फाटक पे पुलिस एहलकार तैनात करना तो मेरा नहीं ख्याल। सर, करंटली रेलवे पुलिस की स्ट्रेंथ कितनी है? 7,500 के करीब सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और अभी रिटायरमेंट की वजह से, भर्ती ना होने की वजह से काफ़ी कम। अभी अगर ज़्यादा भर्तियाँ हो जाएं तो फिर तो ये चीज़ की जा सकती है ना। और अगर ये नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है कि अगर हम रेलवे के जो फाटक हैं वहाँ पर हम CCTV कैमरास लगा दें, जो लोग ट्रेस पासिंग कर रहे हैं हम फिर उनको पकड़ें और उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई करें? आपकी सारी तजावीज़ ठीक है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि सबसे बेसिक जो चीज़ है वो अवेयरनेस है।
ये माँ बाप को घरों में बच्चों को बताना चाहिए, ख़ुद भी समझदारी का मज़ार स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, मसाजिद में चाहिए ये दर्स दिया जाए कि इस तरह अपनी जान ना गंवाएं। जब ट्रेन आ रही है, फाटक बंद है, तो आप ट्रैक क्रॉस करने से गुरेज करें। यानी जल्दबाजी में आप बेमौत ना मरें। जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए 90% ऐसा ही होता है कि लोग समझते हैं कि ट्रेन से पहले पहले मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है और वो हिट हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि इस हवाले से जो अवेयरनेस, अवामुल नास को अवेयरनेस देनी है, वो तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मुख्तलिफ जो हमारी ज़िंदगी के शोबाजात हैं वहाँ पर बच्चों को, बड़ों को, अवामुल नास को ये थोड़ी आगाही देनी चाहिए। मसाजिद में भी देनी चाहिए, स्कूलों में भी देनी चाहिए, और वैसे भी ऐसी कंपेन्स चलती रहनी चाहिए। लेकिन रेलवे पुलिस इस ज़िम्मन में क्या कर रही है इस आगाही के हवाले से? रेलवेज़ पुलिस जी, सोशल मीडिया, हमारा फेसबुक पे भी पेज है रेलवेज़ पुलिस का, ट्विटर पे भी है, हमारी वेबसाइट भी है, उस पे हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। उसके अलावा हम मसाजिद में जो ट्रैक के करीब मसाजिद हैं वहाँ जाके ऐलानात करवाते हैं, बिल बोर्ड्स अवेज़ा करवाते हैं, और बड़े रेलवे स्टेशनों के पास चौकियाँ जहाँ पे हैं या रेलवे पुलिस के थाने हैं, वहाँ निकलते हैं हम ट्रैक के साथ साथ। जो बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं या वैसे ट्रैक के साथ साथ जो लोग जमा हुए होते हैं, उन्हें हम वर्बली भी जाके खुद समझाते हैं कि रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने से गुरेज किया जाए। अच्छा सर, हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ लाहौर का रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर CCTV कैमरास लगे हुए हैं। बाकी जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं वहाँ पर CCTV कैमरास नहीं हैं। तो अगर वहाँ पर भी CCTV कैमरास लगा दिए जाएँ तो थोड़ा सा हादसात पे कमी आ सकती है। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि रेलवेज़ अथॉरिटीज़ ने बहुत बड़े अच्छे रेलवे स्टेशन अभी नए भी बनाए हैं। उससे पहले पुरानी बिल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे या CCTV कैमरास इंस्टॉल करने के नाम पे उन्होंने 1 रुपया भी वहाँ पे नहीं लगाया अभी तक। बड़े बड़े स्टेशन बना लिए, करोड़ों की बिल्डिंग बना ली, लेकिन वहाँ एक भी CCTV कैमरा नहीं लगाया गया। तो CCTV कैमरा आप देखते हैं प्राइवेट लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं, वहाँ 8-10 CCTV। तो सर, जो इजी लोड वाली दुकान है, पान की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी CCTV कैमरास लगे। यहाँ हज़ारों लोगों की डेली बेसिस पे आमदोरफ्त होती है, लाखों लोगों की होती है, तो यहाँ पे CCTV कैमरास तो बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। आपकी बात ठीक है, ये तजवीज़ ठीक है। रेलवे अथॉरिटीज़ को चाहिए कि हर स्टेशन पे कम अज़ कम ना इतने CCTV कैमरास हों कि जितनी ये एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ चल रही है, वो एक जगह पे बैठ के बंदा मॉनिटर कर सके कि ये मिसहैप हुआ है, ये क्राइम हुआ है, ये हर चीज़ उस पर मॉनिटर हो सकती है। अच्छा सर, इस हवाले से जो हमारे मुसाफिरीन हैं उसमें तो हम देखते हैं कि रेलवे पुलिस उनकी बड़ी अच्छी हिफाजत करती है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक खातून गिरने लगी थी यहाँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही, तो आपकी जो एहलकार उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी भाग के उस बंदे ने उस खातून को ट्रेन से बचाया था। तो इनके ऐसा नहीं है कि अगर हम पब्लिक पार्टनरशिप के साथ मिलकर ये काम किया जाए, अगर आप रक्षों के ऊपर इस हवाले से कैंपेन चला दें, रक्षों के पीछे अगर आप कोई ऐसी मटेरियल लगा दें कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस हो, आपके जितने भी स्टेशंस हैं वहाँ पर ये कोई चिस्पा कर दिए जाए, बिल बोर्ड्स लगा दिए जाए, आपके रोड्स हैं वहाँ पर ये चीज़ कर दी जाए, तो क्या उससे ये अवेयरनेस मिल सकेगी, लोगों को कोई हेल्पफुल होगा? रिक्शों के का मैटर तो ऐसा मेरे नहीं समझता कि इतना इफेक्टिव होगा, लेकिन रेलवे ट्रैक के साथ साथ और रेलवे स्टेशन पे तो जगह जगह पे मोटर बाइक चलाने की ममानत के मतलब और रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के मतलब ये बोर्ड लगे हुए हैं। नाज़रीन, ये मेरे साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में वाक़या एक रेलवे क्रॉसिंग पे, रेलवे फाटक के पे, जहाँ पर मेरे साथ रेलवे के एक मुलाजिम मौजूद हैं जो इस फाटक की मेंटेनेंस करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। जब भी गाड़ी आती है तो ये गाड़ी को क्लियरेंस भी देते हैं, इसके साथ साथ ये जो रेलवे के फाटक हैं उनको खोलते भी हैं, उनको बंद भी करते हैं, या इस गेट पे इनकी ड्यूटी है, इस फाटक पे इनकी ड्यूटी है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। हम जैसा कि देखते हैं कि लोगों में बेसब्री है, तहम्मुल नहीं है। जैसे गाड़ी आती है, गाड़ी के आने के बावजूद लोग अपनी बाइक्स और साइकिलें और इवन के पैदल लोग भी इसी क्रॉसिंग से अपना रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इसी असना में, इसी दौरानिए में मुख्तलिफ हादसात होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इस हवाले से आज इनसे हम बात करते हैं।
हैं, बात का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को इस हवाले से थोड़ी आगाही दे सकें कि हमें सब्र करना चाहिए और अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज अली सर। ये कौन सा फाटक है? ये गेट नंबर 47 है। अच्छा, ये धर्मपुरा का फाटक है? धर्मपुर अंडरपास का। धर्मपुर अंडरपास का फाटक है। अच्छा, क्या है आपके फ़राइज़ क्या हैं? सर जी, हमारा प्राइस ये है कि सबसे पहले हमने गेट क्लोज करना है, ट्रैफिक को भी बचाना है और रेड झंडी दिखानी है। रेड झंडी दिखानी है, ट्रैफिक को रोकना है और गेट बंद करना है। फिर उसके बाद दोनों गेट बंद करके फिर लीवरों में हमने चाबी लगानी है और गाड़ी को सिग्नल देना है ग्रीन, फिर उसने पास होना है। अवाम बहुत सब्र और बेसब्री है सर, वो बीच में घुसेगी ज़बरदस्ती, यहाँ तक गाड़ियाँ भी निकाल जाती है। आपको? जी सर, वो लिहाज नहीं करते क्योंकि आप लोगों को उनकी ज़िंदगी बचाने का मशवरा देते हैं। यही सर, उनसे कहते हैं कि सर सिर्फ 5-7 मिनट की बात है, अभी ट्रेन निकल जाएगी, गेट खोल देंगे, लेकिन वो नहीं मानते सर, वो बदतमीजी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ट्रेन का दौरानिया कितना होता है फाटक बंद रहने का? सर जी, वैसे जो हमें जो ना सरकारी टाइम मिला हुआ 15 मिनट का, 15 मिनट तक बंद रख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर मटरोला है, हम कंट्रोल से पूछ सकते हैं कि सर जी गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो गेट खोल देंगे। लेकिन ये ट्रैक है कि मेन लाइन, यहाँ पर सिर्फ 5-7 मिनट फाटक बंद रहता है। तो यहाँ पर कभी कोई हादसा वगैरह भी हुए? अभी तक तो कोई नहीं हुआ हादसा। लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, गाड़ी वालों का गलती तो नहीं होता है ना, गलती तो हम लोगों का होता है। अच्छा, अभी मैंने आपको देखा है कि आप ये ट्रैक क्रॉस करके यहाँ से आप आए हैं, तो क्या आपको मालूम है ये जुर्म है, इसकी 2 साल सज़ा है? आपको मालूम है? अच्छा, नहीं, हमें इसका पता नहीं था। अच्छा, हम देखते हैं जब फाटक बंद होता है तो लोग, इधर फाटक बंद हो रहा होता है, लोग रिक्शे वाले, मोटरसाइकिलों वाले, साइकिल वाले, इवन पैदल लोग भी वो गाड़ी के आगे से भाग भाग के गुजर रहे होते हैं। इसी असना में बहुत से हादसा हो जाते हैं। तो इस हवाले से लोगों को क्या कहेंगे? ये एहतियात करनी चाहिए। बेशक 2-4 मिनट बन के हम खुद भी डेली गुजरते हैं, तो अगर जब फाटक बंद होता है तो हम खुद भी वेट कर लेते हैं। 3-4 मिनट की बात है, लेकिन सारी ज़िंदगी जो है ना वो जान से जाने से बेहतर है कि इंसान जो है ना 2-4 मिनट वेट कर ले। अच्छा, मैंने अभी देखा कि आप रेलवे ट्रैक में से चलते हुए आ रहे थे, आपको मालूम नहीं है, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ, अगर आपने ट्रैक को क्रॉस करना है, रेलवे ट्रैक को, तो ये जो फाटक वाला ट्रैक बना हुआ है, यही हिस्सा यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर वैसे आप रेलवे के ट्रैक को क्रॉस करेंगे, इसकी 2 साल सज़ा है। आपको मालूम है? नहीं, मालूम नहीं था। मैंने बता दिया है? जी जी बिल्कुल। तो फिर SNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा कर दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, या बल्कि अगर ये लिख के थोड़ा सा लगा दें कहीं तो अवाम को। अब आप दूसरे लोगों को बताएंगे? जी जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया। ये अभी आप ट्रैक में से चलते हुए आ रहे हैं, ये जुर्म है, इसकी 2 साल सज़ा है, क्या आपको मालूम है? नहीं पता था। अब पता चला? जी, दूसरों को बताएंगे इंशाल्लाह। बेटे। अभी मैंने देखा आप रेलवे की लाइंस को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, ट्रैक को क्रॉस करते हुए, क्या आपको मालूम है इसकी 2 साल सज़ा है, जुर्म है ये? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। अब आपको मालूम हुआ जी, तो फिर मेरे चैनल का शुक्रिया अदा कर दीजिए, इसने आपको आगाही दी। शुक्रिया। थैंक यू SNN न्यूज़ कह दें फिर। थैंक यू SNN न्यूज़। आप कितने लोगों को बताएंगे? मैं, जो मेरे साथ आएगा, मैं तो वैसे ही आया था देखने कि मेरा कज़न तो नहीं आया इधर, अदरवाइज़ मैं इधर नहीं आया। आपको उधर से आना चाहिए ना, वो जो ट्रैक बना हुआ है फाटक वाला जो एरिया, वहाँ से आना चाहिए, यहाँ से ट्रैक क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो है, लेकिन इन्होंने रास्ते भी इस तरह के बनाए हैं, ऊपर से सारे इधर से इस तरह आते हैं। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है रेलवे की जानिब से लगा है कि ये 2 साल जुर्म है, इसकी 2 साल सज़ा है? नहीं भैया, अभी रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं आप लोग, तो ये बेटा 2 साल का इसकी सज़ा है, ये जुर्म है, आपको मालूम है? नहीं। तो अब आपको पता चल गया? जी जी। तो आप SNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा कर दें, उसने आपको बताया है। हाँ, ये आपकी मेहरबानी और SN जो की मेहरबानी है कि हमें चलो इसकी आगाही हुई। आप दूसरों को बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे।